हेलो बच्चों, आइए अपने YouTube चैनल CBHL क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये कक्षा 12 का जीव विज्ञान विषय है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर तक के प्रश्न ये शॉर्ट नोट संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं। और ये बेल लेवल डायग्राम दैट इज नॉट डिस्क्रिप्शन, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, केवल डायग्राम या नामांकित चित्र बनाइए। इसमें से आपका पूछा जाता है आवृत्त का बीजांड। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल डायग्राम है, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान डायग्राम। सर्वप्रथम कुछ नहीं करना है, आपको एक सीधा सा न्यूक्लियस बनाना है। न्यूक्लियस, ये देखिए ये पार्ट है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो घिरा हुआ है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई 3 इंटेगुमेंट। यह 3 इंटेगुमेंट से घिरा हुआ है। ये जो बाहरी लेयर है देखिए, ये आउटर लेयर है, ये आपका मिडिल लेयर है, ये आपका मिडिल लेयर है, और ये पार्ट जो है ये आपका इनर लेयर है। इनर लेयर है, ये इनर लेयर है। आप यहाँ से ये जोड़ने वाली जो ये आपका आउटर लेयर है, आउटर लेयर से ये जब सबसे टॉप वाला स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर जो संरचना दिख रहा है, ये आपका ये चलेजल इंड है, ये आपका चलेजल इंड है। और जो इसी के पीछे सीधे यहाँ जो दिया हुआ है, ये आपका माइक्रोपाइलर इंड है। ये आपका माइक्रोपाइलर इंड है, ठीक, ये माइक्रोपाइलर इंड है। और ये जो आपका जोड़ता है इस आउटर लेयर को, आउटर लेयर से ये जोड़ता है यहाँ से, इस पार्ट को हम हिलम कहते हैं, जिसे हिंदी में हम नाभिका के नाम से जानते हैं। और इसके सेंटर में आपका एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में सबसे टॉप पर देख रहे हैं, यहाँ 3 प्रकार के क्या हैं, सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इस सेल्स को हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। इस प्रकार के सेल को हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। और इसके बीच में, एम्ब्रियो के बीच में जो है, यहाँ आपके 2 सेल दिखाई दे रहे हैं। इस सेल को हम पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रिका कहते हैं। और इसके नीचे बिलो दी पोलर न्यूक्लियाई, ये सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं। इसे हम एग एपरेटस कहते हैं, अंड उपकरण कहते हैं। और ये भाग जो है सबसे आउटर लेयर, इसे हम रैफी कहते हैं। तो इसमें सिंपल डायग्राम है, आपको कुछ नहीं करना है। एक सिंपल डायग्राम इसके बीच में आपको बनाना है। सबसे पहले न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई 3 इंटेगुमेंट, 3 इंटेगुमेंट से, 3 कवचों से ढका होता है। सबसे ऊपर या एंटीरियर इंड जो होता है, ये एंटीरियर इंड है। एंटीरियर इंड को आप चलेजल कहते हैं। और ये जो पास्टीरियर इंड है, पास्टीरियर इंड को आप माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। ये जो आउटर लेयर को जोड़ने वाली भित्ति है, इसे आप हिलम कहते हैं। तो इसी प्रकार ये आपका बहुत ही आसान डायग्राम है, ये पूछा जाता है लगभग प्रतिवर्ष एग्जाम में। अब आइए इसमें कुछ संक्षिप्त टिप्पणी देख रहे हैं, शॉर्ट नोट्स जो 1-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ये प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। पहला है, इसमें देखेंगे ये लिखा हुआ है आपका अपयुग्मन। अपयुग्मन क्या है, इसका अंग्रेजी नाम है एपोगैमी। एपोगैमी जो है ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एपो बराबर होता है आपका विदाउट, एंड गैमस बराबर होता है मैरिज। अर्थात विदाउट मैरिज, बिना संलयन के, बिना युग्मक संलयन के ही ये क्या होता है, इसमें नए प्लांट्स का निर्माण होता है, जिसे हम अपयुग्मन कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है आपका उभयलिंगाश्रयी। उभय का मतलब होता है 2, लिंगाश्रयी अर्थात 2 लिंग किसी एक ही प्लांट पर आश्रित हों तो उसे हम, दूसरा है आपका उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी का मतलब यह है कि 2 लिंग किसी एक ही प्लांट पर पाए जा रहे हैं।
इसलिए उभयलिंगाश्रय इसे कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है मोनोइसियस। मोनो मीन्स होता है एक, एंड इसियस का मतलब दो लिंग एक ही प्लांट्स पर पाए जा रहे हैं तो उसे हम मोनोइसियस या उभयलिंगाश्रय कहते हैं। जंतुओं के केस में इसे हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु कहते हैं। अगर तीसरा है एक लिंगाश्रय या डायोसियस। एक लिंगाश्रय का मतलब यह है कि एक ही प्लांट्स पर केवल एक ही लिंग पाए जाएं, चाहे वो मेल हो, आइदर फीमेल हो, नर हो अथवा मादा हो। किसी एक ही प्लांट पर एक ही सेक्स ऑर्गन यदि पाया जा रहा है तो उसे हम एक लिंगाश्रयी या डायोसियस कहेंगे। डायो मीन्स होता है दो, दो अर्थात दो लिंग अलग अलग सेपरेट प्लांट पर पाए जा रहे हैं तो उसे डायोसियस कहते हैं या उसे हम एक लिंगाश्रय कहते हैं। नेक्स्ट चौथा है आपका असंग जनता या एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब यह है कि कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में गैमीट संलयन अर्थात जो गैमीट का फ्यूजन है, युग्मक का संलयन है, युग्मक का संलयन बिना हुए नए पौधों का जन्म हो जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं एपोमिक्सिस या असंग जनता या असंग जनन। इसके बाद पांचवा है आपका अनिषेक फलन। अनिषेक फलन नाम से स्पष्ट है कि अनिषेक फलन का मतलब है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के इसमें फल का निर्माण हो तो उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। आ का मतलब हो जाता है अनुपस्थित, निषेक का मतलब होता है निषेचन और फलन का मतलब होता है फल, अर्थात बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। इसी प्रकार अगला है आपका छठवां बहुभ्रूणता पॉलीइम्ब्रियोनी। पॉलीइम्ब्रियोनी वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी बीज में अधिक इसमें इंद्रियो हो जाए, अधिक भ्रूण हो जाए तो उसे हम पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। यह अधिकतर अनावृत बीजी पौधों में पाया जाता है। रेयर केस में ये आवृत बीजी पौधों में पाया जा सकता है, लेकिन ये मोस्टली देखा गया है कि ये अनावृत बीजी पौधों में पाया जाता है। एंड लास्ट है आपका सातवां परिपक्व तथा अपरिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र। ये लगभग प्रतिवर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। नामांकित चित्र बनाइए। जो आप परागकोश में देखे होंगे इस प्रकार की संरचना होती है, परागकोश में ऐसे संरचना होती है तो इसको जो है इस प्रकार कट किया जाता है तो ये चार भागों में डिवाइड हो जाती है। तो इसको पूछा है कि जो है ये जो आपका परागकोश है, परागकोश का इसमें परिपक्व और अपरिपक्व का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसी प्रकार दोस्तों अब अगला हम वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए शुक्र जनन या शुक्राणु जनन, जिसे आप स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सर्टोली सेल है या टेस्टिस है, टेस्टिस का टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो उसमें जो सर्टोली सेल दिखेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिखेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिखेगा। तो इसके बाद जस्ट हम लाने वाले हैं शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। वो आपको ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या मानव जनन के अंतर्गत आप उसको पढ़ेंगे। मानव जनन के बाद अगला हम टॉपिक लाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। बस इतना ही। इसी के बाद नया वीडियो बनाएंगे हम। फिर आइए, ये जो आपका चैनल CBHL क्लासेस है इसको अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें ताकि वो भी कोई भी नया वीडियो है तो आपके पास जो है उसको हम पहुंचा सकें। थैंक यू।